हाँ जी, सभी का नमस्कार, राम राम, सत अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। जैसा कि हमने थंबनेल पे देखा कि सीटेट वाले जिन बच्चों ने बीएड बीएड कर रखे, उन्होंने सीटेट पेपर फर्स्ट का फॉर्म भरवाया ताकि हम फर्स्ट पेपर भी दे सकते हैं। हम फर्स्ट प्राइमरी लेवल में एलिजिबल है तो हम ये कंपटीशन देंगे। अब उनके कुछ डाउट बना हुआ है कि हम वो पेपर दें या ना दें, उनके बारे में आज इसी वीडियो में उसी की जानकारी लेंगे। पेपर देने के क्या फायदे होंगे आपके, क्या उसके नुकसान होंगे, उनके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्या इसके फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे उन सभी की। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हो तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सीटेट से हर टीचिंग एग्जाम से रिलेटिव नई नई जानकारी मिलेगी। जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का वो आया है लास्ट, आपकी जो उन्होंने मंजूर किया है कि क्या बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो सबको पता है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। जिन्होंने बीएड की है वो सिर्फ पीआरटी का एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, पीआरटी में किसको शामिल किया है? पीआरटी में सिर्फ डिप्लोमा वाले को शामिल किया गया है। और अगर आपने भी बीएड की हुई है, आपने सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम देने का फायदा है या नहीं देने का फायदा है, उनकी जानकारी हम लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, पहले तो हम फायदे की बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि हाँ भाई, बाहर तो कर दिया गया है किनको? जिन्होंने डिप्लोमा किया, जिन्होंने बीएड की हुई है। ठीक है, बीएड की हुई है उनको बाहर कर दिया है। किससे? प्राइमरी से। ठीक है, 1 से 5 तक किसको रखा गया है? 1 से 5 तक आपको रखा गया है सिर्फ उन बच्चों को जिन्होंने क्या किया है? डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, जिनका डिप्लोमा किया है वो भी 1 से 5 तक क्या है? वही 1 से 5 तक अलाउ है। तो अब सोच तो रहे होंगे, सब सोच रहे हैं कि एग्जाम दें फर्स्ट पेपर का या ना दें। तो देखिए, सबने फॉर्म फिल कर दिया है, पैसे भी लग गए हैं, तो आपको फायदा है। क्यों फायदा है एग्जाम देने का? आप सोच रहे होंगे कि शामिल तो कहीं किया ही नहीं जा रहा, तो क्या फायदा इस बात का? तो इस बात का ऐसा फायदा है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ना, इसमें प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका सेकंड पेपर आपका पास हो या ना हो, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है सब बच्चों की अच्छी तैयारी है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका फर्स्ट पेपर पास हो जाए, अच्छी बात है। आपने पैसे दे दिए, फॉर्म फिल कर दिया, तो एग्जाम देने में क्या जा रहा है? 2.5 घंटा। अगर आपने इतनी तैयारी भी कर ली तो 2.5 घंटा और निकाल लीजिए पेपर देने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो आपका सबसे बड़ा तो ये फायदा। दूसरा फायदा देखते हैं अपन। अब अपने केवीएस है जैसे, ठीक है, केवीएस हो गया, DSSB हो गया, ठीक है, और अपने रीट हो गई, ठीक है, एचटेट हो गया, यूपीटेट हो गया। तो ये सब क्या है? ये भी अपनी रीट लगाएंगे। हर एक राज्य में रीट लगेगी कि हमें बाहर क्यों कर दिया गया, वापस करो। मानते हैं कुछ हद तक चांसेस बन रहे हैं, लगभग यही चांसेस है कि शामिल नहीं किया जाएगा। बुरा हुआ अच्छा हुआ उसे हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते। जो भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, अच्छा होगा, सोच समझ के सही लिया है, गलत लिया है, ठीक है भाई, जो कर दिया उन्होंने कर दिया। कुछ बच्चों को नुकसान हुआ है तो कुछ बच्चों को उसमें फायदा भी हुआ है। फायदा किनको है? उन बच्चों को फायदा हुआ है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। जैसे राजस्थान में बीएसटीसी होगी, स्पेशल बीएसटीसी हो गई, और अपनी जेबीटी हो गई, डीएलएड हो गई। उन बच्चों को फायदा हुआ है जिन्होंने फर्स्ट लेवल के लिए कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है प्राइमरी लेवल के लिए। उन बच्चों के लिए नुकसान है जिन्होंने बीएड की हुई है, वो ये सोच रहे थे कि हमें भी एक होप है हमारा भी कि हम भी फर्स्ट लेवल में शामिल हो सकते हैं, हम भी इसमें अप्लाई करेंगे तो हम सीटेट क्लियर कर लेते हैं, हमें भी प्राइमरी में टीचर बनने का मौका दिया जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उन बच्चों को, डिप्लोमा वालों को जैसे टीचर ट्रेनिंग दी जाती है छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए, वैसे बीएड वालों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जैसे केवीएस ने कहा था कि हाँ, हमें अच्छे टीचर चाहिए जिनमें अच्छी क्वालिटी हो, हाई लेवल का बच्चों का पढ़ाने का तरीका हो, ठीक है। पर अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उन्होंने बोला है कि जो डिप्लोमाधारियों को टीचर हैंडल, डिप्लोमाधारी जो बच्चों को हैंडल करते हैं, उस प्रकार से बीएड वाले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको अलग से टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, उन डिप्लोमा वालों को अलग से दी जाती है। उनका भी बोलना सही है। केवीएस ने बोला कि हमें बीएड वाले भी चाहिए, हमें अच्छे टीचर चाहिए, तो इनका भी बोलना सही है कि हाँ भाई, अच्छे टीचर तो बीएड वाले होते हैं, मानता हूं बात, मगर फिर उन डिप्लोमा वाला बच्चों को क्या होता? तो ये तो उन अपनी अपनी सबका विचार है। नुकसान आपका ये है कि आपने पैसे लगा दिए, ठीक है,
आपने पैसे लगा दिए, फॉर्म भर दिया, तो आप क्या 2.5 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते? 2.5 घंटे का टाइम निकाल के एग्जाम दे दीजिए। रीट लगेगी, हर लगाएगा, जैसे राजस्थान के बच्चे हैं वो भी लगाएंगे, हरियाणा के वो भी लगाएंगे, दिल्ली के हैं वो भी लगाएंगे, अदर स्टेट किसी भी स्टेट के बच्चे हैं वो रीट तो लगा ही लगाएंगे कि हमें बाहर क्यों किया गया, ये फैसला गलत है, ये वो। तो हो सकता है इन फ्यूचर, जैसे सीटेट तो सबको पता है, क्या सीटेट जैसे 2021 में क्या कर दिया था, लाइफ टाइम कर दिया गया था, ठीक है, लाइफ टाइम। सीटेट 2011 से के बाद में जिसका सीटेट पास है उसको लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया था, जिसका 2011 के बाद है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं चांस बन जाए, हो सकता है कहीं ना कहीं बन जाए। तो आपको पेपर देने में क्या जा रहा है, जब आपका फॉर्म फिल किया हुआ है तो सिर्फ 2.5 घंटे निकालने हैं आपके। नुकसान आपका पैसों का नुकसान होगा, आपने जो तैयारी किया वो तैयारी व्यर्थ जाएगी, उसका नुकसान होगा। तीसरा, आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर क्लियर होंगे, वहां पे भी हो सकता है कुछ हद तक आपको सैलरी में भी बढ़ोतरी मिले, वहां भी आपका फायदा होगा। और नुकसान तो देखिए, पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं है, आपने पढ़ा है, आपको ज्ञान जरूर मिला है। हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच के बीड किए कि हमें प्राइमरी में भी मौका मिल जाएगा, उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, पैसों का, आर्थिक स्थिति का, टाइम का, सबका नुकसान होता है, मगर पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं है। अच्छे से पेपर दे के आइए, पढ़िए और अपनी तैयारी को स्टार्ट रखें। फायदे आपके मैंने बता दिए, जैसे कोई भी रेट लगाए, हो सकता है इन फ्यूचर कभी भी कोई जजमेंट चेंज हो जाए, तो आपको एग्जाम दे के आना है। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जो हो गया वो हो गया, इसमें उदास होने की कोई बड़ी बात नहीं है। और उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी बात है जिन्होंने ये सोच के, उनको बहुत बड़ा होप था कि हाँ भाई हम भी प्राइमरी लेवल में शामिल हो जाएंगे, तो उनके लिए वही नुकसान ही है। और जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको फायदा भी है। तो जहां पे नुकसान होता है वहां पे फायदा भी होता है, जहां पर फायदा होता है वहां पे नुकसान भी होता है। एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो जिनको फायदा हुआ है तो दूसरों बच्चों को नुकसान हुआ, जिनको दूसरों को नुकसान हुआ है तो दूसरों को फायदा हुआ है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।